सब अच्छा है। बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक हैं, न्यूज 18 को देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दूसरी खिड़की पर इस तरफ मौजूद हैं लव गुरु मटुकनाथ, जिन्हें जाना जाता है, लेकिन हम आपको बताएं कि हिंदी के चंद प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसरों में इनकी गिनती होती है। और जब आप इनसे बात करेंगे तो हिंदी साहित्य की झलक आपको मिलेगी, अच्छे शब्द मिलेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल वर्ड को भी ये हिंदी में बोल देते हैं, तो जिसे बाद में लगता है कि फोन कर समझना चाहिए। मटुकनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुत फेसबुक। धन्यवाद विवेक जी। आप मटुकनाथ जी कहाँ थे अभी तक? अचानक से सारे प्रकरणों से, टीवी की दुनिया से, हर जगह से आप बिल्कुल अलग चल रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ झलक मिल रही थी आपकी, जरा बताइएगा कहाँ थे? मैं तो सदा से यही रहा हूँ। और हम्म। 1 साल पहले मैं त्रिनिदाद गया था, उसके बाद से लगातार पटना, और फिर इधर 5 महीने से मैं हाँ। अपने गांव में हूँ और एक हाँ। विद्यालय तैयार करने में संलग्न हूँ। अगर हाँ। हाँ। लॉकडाउन नहीं रहता तो विद्यालय खुल चुका होता। लॉकडाउन हाँ। के बाद खुलेगा। ओशो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, शिक्षा हाँ। की एक नई दृष्टि लेकर वो विद्यालय खुल रहा है, जो हाँ। हाँ। देश को ऐसी मंशा है कि ये विद्यालय दिशा देने की कोशिश करेगा। तो त्रिनिदाद क्यों गए थे? कोई विशेष कारण था? नहीं, नितिनदाद में गया था। जूली ने पुकारा था, बुलाया था, तो उन्हीं से मिलने गया था। लगभग 4.5 महीना मैं वहां रहा और हम्म। उसके बाद मैं पटना आया। कैसी है जूली, कैसी है? उस समय तो बहुत स्वस्थ नहीं थी, लेकिन ठीक हाँ। ठाक हाँ। थी। मेरे जाने के बाद थोड़ा सा हम्म। और इलाज हुआ तो कुछ और ठीक हुई। लेकिन हाँ। बहुत स्वस्थ जिसको कहते हैं वो हम नहीं हाँ। उनको कह सकते। जी। दिक्कत कहाँ आई? मतलब आप लोग एक, मतलब जैसा कि हमने कहा कि लव गुरु के तौर पर, और जब प्यार की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, तो मटुक नाथ और जूली की तरफ बरबस ध्यान चला जाता है। वो जो एक जोड़ी बनी थी, वो जोड़ी बरकरार रहनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं रह पाई, और ज्यादा दूर तक क्यों नहीं चल पाई? खिलते हैं गुल यहाँ, खिल को बिखर हाँ। जाने को। तो हम्म। जो भी फूल खिलता है वो हाँ। हाँ। शाश्वत नहीं हो सकता। प्रेम हम्म। शाश्वत नहीं होता तब तक, जब हम्म। तक कि प्रेम मन और शरीर तक है। जब अच्छा। इसके ऊपर उठता है तब हाँ। प्रेम हाँ। शाश्वत होता है, तब स्थिर होता है। हम्म। तो मन और शरीर वाला प्रेम, हाँ। इसका कोई भरोसा नहीं कि हाँ। कब है और कब नहीं रहेगा। जूली के इसलिए साथ मन ये वाला नहीं था या कर, फिर शरीर वाला था? दोनों अलग अलग चीज नहीं है। ये भी एक विराट भ्रम है कि मन अलग है शरीर अलग। जहाँ शरीर होगा मन किसी न किसी मात्रा में होगा, जहाँ हाँ। मन होगा किसी न किसी अनुपात में शरीर होगा। हाँ। दोनों हाँ। साथ साथ चलता है। ये अलग हम्म। करने की ये विडंबना है कि दोनों को अलग अलग करके देखा जाता हम्म। हम्म। है। ये एक आपने मिथ्या दृष्टि है आपके जो फेसबुक शरीर को। जी, आपके फेसबुक जी पेज पर अगर हम नजर डालें तो उसमें कई बातें आपने लिखी है। मैंने देखा कि सिंगल पेज पर आप लिखते रहते हैं, वहीं से पता जी चलता है कि आप एक्टिव हैं। मटुकनाथ जी, आपने जी लिखा कि जैसे आपने प्रेम का परिचय दिया कि प्रेम क्या होता है, लेकिन जी आपने लिखा कि सेक्स बहुत बड़ी चीज है, प्रेम का बाप है। जी जी जी। इसका अर्थ ये जरा उस समझाइए। धारणा के, ये भारतवासियों के लिए है हाँ। जिन्होंने सेक्स को कोई मूल्य नहीं दिया है, उसकी हाँ। हाँ। भर्त्सना की है। और हम्म। प्रेम भी उसका महान तभी होता है जब वो सेक्स। जी। तो सेक्स का अवमूल्यन जब तब होगा, तब तब प्रेम हाँ। आहत होगा। क्योंकि सेक्स हम्म। और प्रेम रिलेटेड है। सेक्स हम्म। से ही हम्म। प्रेम का जन्म होता है हम्म। और सेक्स से ही प्रेम में रस घोलता है। हाँ। प्रेम हाँ। को जीवंतता प्रदान करता है सेक्स। अगर हम्म। इस देश में दुर्भाग्य हम्म। हुआ कि हम्म। खुले तौर पे नासमझी वश सेक्स की आलोचना हुई, भर्त्सना हुई, हाँ। बिना हम्म। सेक्स को समझे, बिना सेक्स को जाने, हाँ। हाँ। और उसका परिणाम हुआ कि प्रेम पैदा ही नहीं हुआ। विवाह में हम्म। प्रेम पैदा नहीं होता है, विवाह में कलह हम्म। हो गया, विवाह में हम्म। झगड़ा है प्रेम का, बच्चे पैदा होते हैं, जीविका चलती हम्म। है। लेकिन जीवन का जो एक हम्म। रस होता है वो दाम्पत्य जीवन में शायद जी। कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ता। वो अखाड़ा है। एक हम्म। एक दूसरे पर पहरेदारी होती है, एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश होती है, एक दूसरे को हम्म। वश में करने की कोशिश होती है। ये सब प्रेम नहीं है। हम्म। प्रेम पूरी स्वतंत्रता की मांग करता है, स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता देता है। हमारे हम्म। दाम्पत्य जीवन में इसका घोर अभाव है।
तो अगर सेक्स को तो आप काटते हैं प्रेम से, जी जी जी, काट नहीं तो रहे, काट नहीं रहे, आपकी आप, बात। हाँ, तो आप प्रेम से भी हाथ धो बैठेंगे। और जब हम्म प्रेम से हाथ बैठेंगे तो उच्चतर स्तर का जो प्रेम होता है, जिसकी हम्म चर्चा संतों में दिखाई पड़ती है, जिसकी चर्चा मीरा के यहाँ दिखाई पड़ेगी, हम्म कबीर के यहाँ दिखाई पड़ेगी, तुलसी के यहाँ दिखाई पड़ेगी, आप उसका रास्ता बंद कर रहे हैं। ना समझी वश यहाँ का आदमी हम्म एक ही बार तुलसीदास ही हम्म, होना चाहता है, जी मीराबाई ही होना जी, चाहता है, कबीरदास ही होना चाहता हम्म, है। अरे भाई, सीढ़ियां हैं उसकी, वो जी आखिरी जी, ऊंचाई है, और वहां आप एक ही हाँ बार हाँ हाँ, पहुंचना चाहते हैं, और आपके पास कोई योग्यता नहीं, कोई समझ नहीं, कोई पात्रता नहीं है। तो पूरा देश इस नासमझी की आग में हम्म झुलस रहा। उसको हम, उसका ध्यान आकृष्ट करने हम्म, के लिए हमने कहा कि सेक्स तो हाँ, प्रेम का बाप है। और अगर सेक्स अच्छा, नहीं है, अगर तो बहुत सारे लोग भावनात्मक स्तर पर भी प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम्म भी मैंने टिप्पणी में लोगों को समझाया है, एक आदमी को, कि हम्म, भावनात्मक स्तर का जो प्रेम की चर्चा होती है, जी जी, वो प्रेम भी एक तरह से नीरस ही होता है, उसमें वो वेग नहीं होता, वो हम्म त्वरा नहीं हो सकती है, वो रस नहीं हम्म हो सकता है। हम्म, ये रस आता है इससे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सेक्स हाँ, हार्मोन उसके पास कम है, और जी जी, सेक्स हार्मोन कम है, इस कमी को हाँ आप सेक्स हाँ, रहित प्रेम की पावनता का आवरण पहना दें, तो मटुक जी, वो हमारे सामने मटुक जी, चलने वाला नहीं। आपका तो दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सही चल रहा था, तो फिर ये कहाँ से चला है? आप तो बहुत दर्शन की बात कर रहे हैं, और लोग अब जानना भी चाह रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब बताइए कि मटुक नाथ जी के गुरु कौन है, जहां से इनको ये मैं दर्शन तो शास्त्र की जानकारी मिलती है। मैं तो ये चाह कि मेरा दाम्पत्य जीवन सही चल रहा था, ये किस स्रोत से मालूम हो? हाँ, ये भी बात है, ये भी ये सवाल इसका कोई स्रोत है। नहीं है, ये अपनी ही कल्पना है। अच्छा, दाम्पत्य जीवन सही चलता तो फिर हाँ दाम्पत्य जीवन के बाहर प्रेम तलाश की बात नहीं उठती, हाँ हाँ, शायद नहीं ये उठती। तो कहीं ना कहीं ओशो के इर्द गिर्द घूमती बातें, हमें ऐसा लगता है। हाँ, आप पूरी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल, आप, हाँ ओशो के इर्द गिर्द, ओशो मेरे गुरु हैं, और हाँ, यही कैसे कहना जीवन जिया जाता है वो जी सब जी, मैं वहीं से सीखता हूँ। हाँ हाँ कैसे प्रेम किया जा सकता है वहीं से हाँ, सीखता हूँ। प्रेम का हम्म कौन सा रूप है हम्म सही, कौन सा रूप गलत है, सब हम्म वहीं से मैं सीखता हूँ। तो हम्म, ओशो मेरे मार्गदर्शक है, हाँ ओशो मेरे गुरु हैं। तो हम्म गुरु का की बात अगर शिष्य के अंतर्गत आती है, तो ये हाँ शिष्य का सौभाग्य है। हम्म। एक आपने बात कही लेकिन अपने हाँ, अपने फेसबुक पर आप लिखते हैं कि ओशो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ईसाई की तरह कम्युनिज्म भी एक धर्म है, ये आपने जी लिखा जी है। हाँ, जी इसका क्या जी अर्थ जी, है? उसका मतलब है कि जैसे हम गीता को धर्म ग्रंथ मानते हैं, गीता के अनुसार चलते हैं, कुरान ठीक को है, धर्म ग्रंथ मानते हैं, बाइबिल को मानते हैं, और हम्म उनके पर विश्वास करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। वैसे हम्म, मार्क्स को भी उन्होंने विश्वास करके उनके दास कैपिटल को विश्वास कर लिया, और जी विश्वास करके एक नया ही जी नास्तिक धर्म का जी, प्रवर्तन हो गया, नास्तिक धर्म चल पड़ा। हम्म मार्क्स का अंधानुकरण, हम्म चीजों को न समझने की, चीजों को समझने की क्षमता, मार्क्स ने क्या हम्म कहा? मार्क्स ने हम्म कहा कि ये मटेरियल ही सब कुछ है, ये हम्म, भौतिक जो दृश्य जगत है, भौतिकता ही सब कुछ है, और हाँ, आध्यात्म वगैरह इसके परे कुछ नहीं होता है। चेतना भी जो है, वो चेतना भी उस मटेरियल की उपज है, उसी की देन है। तो तो सर चेतना की महिमा को, जो सर आप त्रिनिदाद गए, वहां पर 4 सालों तक या फिर जो वक्त आपने गुजारा, साढ़े उसमें चार क्या महीने जानकारी, हाँ, तो उसमें क्या जानकारियां आपको मिली? वहां क्या कोई आश्रम में गए थे, कहाँ गए थे, जूली से मिलने गए थे, जूली के साथ तब क्या बातें हुई, और किस तरीके से आपने उनकी बीमारियों को लेकर उन्हें संभाला? लोग ये पूछ रहे हैं। जी जी, सही चीज है। जब मैं वहां गया तो जी, मैंने, वो आश्रम में नहीं, एक वृद्ध व्यक्ति हैं, और हम्म, उनका अपना घर है, वो जी व्यापारी भी हैं, और वो जी, आध्यात्मिक प्रवचन भी करते हैं। हाँ उन्हीं के वहां थी, और उन्हीं के यहाँ, उन्हीं के पास में ठहरा था। तो सबसे पहले तो मैं जाते ही सेवा की कमान मैंने जी, अपने हाथ में ले ली, उनका, उनकी सेवा जो कुछ भी होती है, उनका टहल, वो सब कुछ मैंने करना शुरू किया, और दबाव डाला कि जिस तरह की हम्म, समस्या इसके साथ है, उस तरह की समस्या जी के लिए अमुक तरह के डॉक्टर उपयुक्त हो सकते हैं, और जिस डॉक्टर से दिखाया जा जी रहा जी, है वो काम नहीं कर रहा। तो उन डॉक्टरों से हाँ हाँ
दिखाने की शुरुआत हुई और उसका फायदा हुआ। तो फायदा होने के हम्म। बाद जब हमारे आने का समय हुआ, जूली को त्रिनिदाद बहुत पसंद है और देश अच्छा है हम्म। भी, तो वो वहां हम्म। रहना चाहती थी, सिर्फ स्वास्थ्य हम्म। कारण से और उनके कहने पर कि तुम उनको बुला लो और तुम अभी चली जाओ, तो इसलिए हमको हम्म। बुलाया था। जब उन लोगों ने देखा कि ये ठीक हम्म। हो गई है बहुत कुछ, अब आगे और बेहतर हो सकती है, तो अब भारत हम्म। जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं फिर उनके बिना ही आया। आजकल आजकल ये चल पड़ा है, जब हम खबरों में की दुनिया में है तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें आती रहती हैं, लव सेक्स धोखा की बात होती है, तो ये धोखे वाली बात तो आ ही जाती है इसमें। लेकिन आपके हिसाब से ये मूर्धन्यता सभी में तो होती नहीं कि लोग इससे संस्कारित होकर ये सारी चीजों में डूबे, तो वो इसे एक धोखे की तरफ मोड़ते हैं। तो क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जो आदमी धोखे में जीता है, धोखा करता है, धोखा पाता है, इसलिए उनके पास धोखे की दृष्टि है। हम्म। प्रेम में, प्रेम जो करेगा हम्म। उसको कभी धोखा का एहसास नहीं। क्यों? हमने शुरू में कहा प्रेम स्वतंत्रता देता हम्म। है। अगर आप किसी को स्वतंत्रता दे ही रहे हैं हम्म। तो धोखा कैसे है? और हम्म। स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं तो धोखा है। तो ये धोखा ये समाज के सामान्य लोगों के यहाँ से निकला शब्द है, जो स्वतंत्रता नहीं देता है, जो बांध हम्म। के रखना चाहता है, और हम्म। अगर बांध के नहीं रहा तो उसको धोखा का नाम देता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जिस प्रेम में स्वतंत्रता की बात है उसमें धोखा के लिए कोई जगह ही नहीं। चलिए, एक तो बात और कैसे आपने धोखा? एक बड़ी बात लिखी है, उस पर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि लता मंगेशकर से ज्यादा सुंदर स्त्री मुझे नजर नहीं आई, उनकी तस्वीर पर नजर पड़ते ही प्राण हक से रह जाता है। हाँ हाँ, आपने लिखा है। कितनी अच्छी बात मुझसे लिखी गई है। सचमुच लता मंगेशकर से सुंदर स्त्री तो खोजना ही मुश्किल है। वो तो 1000 साल में ऐसी ऐसी स्त्री हम्म। पैदा होती है। अगर सौंदर्य क्या हम्म। है, इस शिक्षा ने हम्म। सौंदर्य बोध जगाया ही नहीं। सौंदर्य कहाँ तो से आप पैदा आप होता है? आपने आपने ये लिख दिया, आपने ये लिख दिया, ठीक है, कोई साहित्यकार या फिर कोई जानकार और बहुत अंदर तक प्रवेश कर उन बातों को अध्ययन करने के बाद सोचने वाला व्यक्ति आजकल कितने प्रतिशत में है? अगर आपने ये लिख दिया लता मंगेशकर से ज्यादा सुंदर स्त्री नहीं है और नजर पड़ते ही प्राण हक से हो जाते हैं, तो एक लेमैन जो है, आम आदमी है, वो क्या सोच रहा होगा? आपने कभी इसका ख्याल वो किया? आम आदमी तुलसीदास को देखकर क्या सोचता है, कबीर को देखकर क्या सोचता है, कृष्ण को देखकर क्या सोचता है? आवारा कहता, आवारा कृष्ण को कहता है। कृष्ण को हम्म। समझ, आम आदमी किसी को नहीं समझता। न तो वो मार्क्स हम्म। को समझेगा, न गांधी को समझ। गांधी को क्या कहता है? हम्म। बेचारगी का नाम, कमजोरी का नाम महात्मा गांधी है। अब समझिए कितना हम्म। बड़ा ताकतवर आदमी इस धरती पर पैदा हुआ, गांधी जैसा। उसको कहता है हम्म। लाचारी का नाम महात्मा गांधी। अब हम्म। आदमी जहां पर है, विकास हुआ, वहीं से चीजों को पकड़ता है। आदमी का हम्म। विकास हुआ नहीं तो वो कैसे हम्म। पकड़ेगा ऊंची चीजों को? ऊंची चीजों को नहीं हम्म। पकड़ सकेगा। और यही शिक्षा का काम है कि ऐसी शिक्षा लाएं जो हम्म। अपना स्तर ऊंचा हम्म। करे। ये नहीं कि कुछ रट लें और जीविका पालें और फिर। बिल्कुल। और हमारे साथ कई लोग ऐसा कह पूछ रहे हैं कि आखिर लव गुरु को लाने का मकसद क्या था, तो हम आपको एक चीज बताएं कि लव गुरु को लाने का मकसद क्या था। लव गुरु को लाने का मकसद ये था कि कई टिप्पणियां उनकी तरफ से फेसबुक पर की जा रही थी, इसमें 3 सवालों के उत्तर तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन एक अभी भी अधूरा है कि आप इतने अच्छे लव गुरु थे तो आखिर इतने लोग जो कि प्यार को पूजनीय मानते हैं, उसका एक दर्शन अलग तरीके से पूरी इज्जत शिद्दत के साथ देते हैं, तो आखिर इस आपको मानने वाले आपके जो फॉलोवर्स हैं उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ती? कई लोग सवाल कर रहे हैं। तो जो बड़ी चीजें उन्होंने कही, जिस पर जो सबसे बड़ा बयान हमें ऐसा लगा कि उन्होंने फेसबुक पर लिखा, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लिखा कि लता मंगेशकर से ज्यादा सुंदर स्त्री मुझे नजर नहीं आई और उनकी तस्वीर पर नजर पड़ते ही प्राण हक से रह जाता है। अब लेमैन जो है इसके क्या अर्थ निकालेगा, ये मटुकनाथ जी समझा रहे थे और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें फिर से एक बार जोड़े, उसी लिंक के जरिए जोड़ने की कोशिश करें। कई लोग अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हम बात कर। रेणु कुमारी लिखती हैं कि विवेक जी आप भी कमाल है। नहीं नहीं, बिल्कुल कमाल चीजों को ही यहाँ पर लाना चाहिए। देखिए होता क्या है कि हर एक व्यक्ति का दर्शन, सोचने की मनस्थिति हर कुछ अलग होती है, तो ऐसे में हर उस व्यक्ति का समाज पर उतना ही अधिकार है। तो अब जब बातें सोशल मीडिया पर आती हैं तो सवाल उपजते हैं, जैसा रेणु आप लिख रही हैं वैसे कई लोगों ने हमें लिखा कि आप मटुकनाथ से क्यों नहीं पूछते हैं जो फेसबुक पर कई चीजें, कई लोग उन्होंने कहा कि अनर्गल बातें हैं, कई लोगों ने कहा कि इस दर्शन को हम समझ नहीं पाए, कई लोगों ने कहा कि वो लिखना क्या चाहते हैं,
कई लोगों ने ये कहा कि उनको बिठाने का मतलब क्या है, कई लोगों ने ये कहा कि लाइव पर लाएंगे, क्यों लाएंगे, तरह तरह के सवाल हो रहे थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये मौका उन्हें मिलना चाहिए और ये जानना हम लोगों का भी हक है कि एक हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, अच्छे जानकार हैं हिंदी के साहित्य के, तो साहित्य पढ़ने और पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो इस दर्शन को कैसे समझता है। एक बात तो पता चली कि ओशो ही मटुकनाथ के गुरु हैं, और इन गुरु की बात आखिर किस तरीके से लोग सुन पाएंगे, पचा पाएंगे, सबसे बड़ी बात यही है। बिल्कुल दीपक वर्मा, आप कह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी बात है और हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लव गुरु मटुकनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं हमारे साथ। हाँ मटुक जी, हम चाहेंगे कि जो मोबाइल है उससे, हाँ ये स्थिति सही है। हमें जरा ये एक सवाल आ रहा है कि लोग क्यों नहीं, आपके फॉलोवर क्यों नहीं ज्यादा संख्या में बढ़ते? आप तो धर्म के साथ कह सकते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं, उनके पीछे एक बड़ी भीड़ होती है। जो प्यार के पुजारी हैं, प्यार पर दर्शन बताते हैं, आखिर वो क्यों नहीं आपके साथ आ रहे हैं? उतनी बड़ी संख्या आपके पीछे फॉलोअरों की क्यों नहीं है? तो चलिए, कोशिश जारी है, तकनीकी खामियां बीच बीच में आती रहती हैं। और इससे पहले मटुकनाथ ने बोला था कि कई फोन कॉल्स आते हैं तो बीच में इसी मोबाइल से करना है, तो ये हमारी मजबूरी है और उस मजबूरी में बातें भी करनी है, और जो बातें उन्होंने कही थी उसे अर्थ भी उसका स्पष्ट तौर पर करना है। क्योंकि उन्होंने पहली बात कही थी कि मैंने फेसबुक पर कई चीजें लिखी हैं, तो जब फेसबुक पर लिखा है तो किसके लिए लिखा आपने, किस संदर्भ में लिखा, किस समाज के लिए लिखा? और कई लोग कहते हैं कि समाज के ताने बाने को लव गुरु जितना समझ पाते हैं, मटुकनाथ जी समझ पाते हैं, उस दृष्टिकोण से उनका अर्थ भी वही समझाएंगे। मटुक जी ये बात समझना चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपके फॉलोवर, धर्म गुरुओं के फॉलोवर तो हम देख पा रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में, जब प्यार का ही प्रचार कर रहे थे या दिखा रहे थे, तो फिर आपके पीछे एक टोली क्यों नहीं निकली, उतनी भीड़ क्यों नहीं नजर आती है? भीड़ इकट्ठा करना भी एक आर्ट है, कला है। और कभी भी जो सदगुरु होते हैं भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते हैं, और भीड़ इकट्ठा करना मेरा उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा है, वो धर्म की राजनीति है। और यहाँ जो आप देखिए, जिस समय ओशो इस धरती पर थे, उन पर छुरे फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे, और उनको अमेरिका में जेल भी में रखा गया। तो इस तरह से उनको परेशान किया गया। तो जो सदगुरु होते हैं उनके पास फिर जब वो मरने लगते हैं, जो जो उनके विचार सड़ने लगते हैं, यानी उस पर धूल पड़ने लगती है, लोग उसको अपने स्तर पर ले आते हैं, तब जाके भीड़ इकट्ठी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सदगुरु हूँ और को मैं एक साधारण आदमी हूँ, और मैं इस तरह से। मटुकनाथ जी, इसको और सरल किया जा सकता था, जैसे आपने लिखा, लता मंगेशकर से ज्यादा सुंदर स्त्री मुझे नजर नहीं आई, उनकी तस्वीर पर नजर पड़ते ही प्राण हक से रह जाता है। इसको दूसरे लहजे में कैसे लिख सकते थे आप? हाँ, दूसरे लहजे में लिखते तो मैं ये नहीं लिखता, दूसरे लहजे में मैं नहीं लिख सकता था। मैंने जो लिखा इसी लहजे में लिखा, क्योंकि जो अनुभव मेरे पास है वही अनुभव। अब जैसे क्या, कौन किस बात का प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, लता की जो आवाज है और उसका जो गायन है, उस गायन ने जो रसोद्रेक किया, हमारे भीतर रस संचार किया, वो जिस स्रोत से रस आता है वो खूबसूरती हमारी कौंध गई। और ये आवाज लता से आती है, तो जहां से आती है वो स्रोत सुंदर हो जाता है। आप देखते हैं कि जो वृक्ष का प्रेमी है केवल फूलों से प्रेम नहीं करेगा, उनकी जड़ों से भी प्रेम करेगा। जड़ भी उन्हें सुंदर लगेंगे, बेशक फूल की तरह नहीं लगे, लेकिन जड़ का भी उनके लिए बड़ा ही मोल होगा। तो जहां से ये रस संचार हो रहा है, जहां से ये गीत आ रहा है, उसकी खूबसूरती गजब की मुझे मालूम पड़ी। और ये बात सच में है कि ज्यों ही उनकी तस्वीर सामने आती है तो प्राण हक से रहता है, क्योंकि विराट व्यक्तित्व उसका मुझे नजर आता है। वो असाधारण स्त्री है। बढ़िया मटुकनाथ जी, ये बहुत बढ़िया चर्चा रही कि आपने बताया कि आखिर ये सोच क्या थी, इससे क्लियर होना जरूरी था। और बहुत जो लोग आपको फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, या जिस दृष्टि से आपको देखते हैं, ये इसी बात पर, इसी सवाल को लेकर कई सवाल हम तक पहुंचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया, तकरीबन 20 मिनट का वक्त दिया, और इस शेड्यूल में, और जो भी बातें, जो प्रेम, सेक्स और इन सब चीजों को लेकर, धर्म को लेकर आपने जो बातें कही, या फिर एक संस्कार के तौर पर भी उन बातों को आपने रखा और उसके मूल तत्वों को समझाने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव गुरु मटुकनाथ जी हमारे साथ थे, और बाकी दर्शक हमारे साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।